अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डम्मी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मुझे ऐसे लगता है मेरे को क्लास चल रही है क्लास ही चल रही है माशाल्लाह। देखो की क्लास में थी। जाहिर है पूरी दुनिया सीख रही है, बच्चों के नॉलेज में इजाफा हो रहा है, वरना इस दौर में इस तरह की बातें, इस तरह के शोज कौन करता है बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये सादत हमें बख्शी है कि हम लोगों के इल्म में इजाफा कर रहे हैं और उसी बहाने हमारे अपने इल्म में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। हमारी अपनी मालूमात रिवाइव हो रही हैं। जी, वो हमारे मौजूद मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तारुफ करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी यासिर ख्वाजा। ख्वाजा साहब, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नहीं सर। एशियाई, नहीं सर। यूरोपी, नहीं। ताल्लुक अमरीका से, जी हाय मुत्तहिदा अमरीका से है। जी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वजह शोहरत शोबिज़ है। नहीं। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। बी है। यानी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है, ऐसा ही है। जी। चुनांचे वजह शोहरत कुछ और है। बिग बिजनेस है, एक बिजनेस भी है, जराइम की दुनिया। जराइम की दुनिया। अच्छा जी, बिग बिजनेस से ताल्लुक है। जी। जराइम की दुनिया गीत में। मौसीकार कौन है इस खूबसूरत कंपोजिशन का? जी, रशीद। किस पे हुआ? सबिया खानम साहब। फिल्म क्या थी? वो नहीं पता। मौसीकार। अच्छा जी, बिग बिजनेस से ताल्लुक है, बिग और बिजनेस। पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा ताल्लुक है। अब इसमें एक तो रॉस पेरो है, रॉस पेरो ने जी जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा। ब्लूमबर्ग है। ब्लूमबर्ग इज लाइफ। क्या ये टेक्सास के कोई बिलियनर थे? नो सर। वो निकल गया ना, इज आउट। रॉकफेलर था। रॉकफेलर वो भी था। कितना पॉलिटिक्स को वो हाँ, किया but करता था। हाँ, देखिए पीरियड देख लें। पीरियड पे जाइए सर, पीरियड पे जाइए, वो ज्यादा अहम है। भाई साहब, इनकी वफात को 100 साल से ज्यादा हो चुके। 100 साल से ज्यादा नहीं। 100 साल से ज्यादा नहीं हो चुका। गोया 1922 के बाद के बाद इनकी डेथ हुई। रॉकफेलर की डेथ जो है वो 1920 के बाद, वो 20 22 के बाद है। बिल्कुल सही है। तो तो क्योंकि रॉकफेलर ये का तो बड़ा सिंपल है ना, न्यूयॉर्क जाएं और यूएन की बिल्डिंग, रॉकफेलर सेंटर, रॉकफेलर सेंटर की बात कर लें। बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो। ऑयल बैरन, ऑयल बैरल, मोनोपोली एक्ट मोनोपोली एक्ट का शिकार हुए, मोनोपोली एक्ट का शिकार हुए, टेडी रूजवेल्ट का विक्टिम बने। बिल्कुल। अच्छा जी, ये शख्सियत ऑयल बैरन, ऑयल बैरन थे बहुत बड़े। नहीं। ही इज नॉट एलिमिनेट्स रॉकफेलर। है तो बिलियनर कोई। स्टील बैरन थे कोई बहुत बड़े। नहीं। एंड्रू कार्नेगी भी गया। कार्नेगी हम कर चुके हैं, क्योंकि यही तो रैग्स टू रिचेस तो यही लोग हैं। कितने सवाल हुए? 13 सवाल। 13 सवाल हो। जी। ये एक चैप्टर है अमरीकी तारीख का सर। वो तो 4 है ना, वो तो 19th सेंचुरी में है। हाँ तो 5 बड़े नाम आपने डेथ का ही है, डेथ हुई है ना ये अब। 1922। तो ये सारे वहाँ के कैरेक्टर्स, इसमें 5 लोग जो थे, जी जी, जेपी मॉर्गन, जॉन डी रॉकफेलर के बाद कार्नेगी, वैंडरबिल्ट। मेरा ध्यान हेनरी फोर्ड की तरफ जाता है। ऑटोमेकर पूछ लें। जाहिर है इन्हीं में ये बिलियनर्स यही हैं सर, या फिर ये जो मॉडर्न डे बिलियनर्स हैं। ऑटो इंडस्ट्री का पूछ लें। क्यों जनाब? ख्वाजा साहब, ताल्लुक ऑटो इंडस्ट्री से है। जी। देयर यू आर सर, देयर यू। उनकी गाड़ियों में उनकी सबसे बड़ी इनोवेशन जो है वो असेंबली लाइन थी। जी। टी मॉडल फोर्ड उनकी गाड़ी थी जो बहुत मशहूर हुई, जिसने पहली ब्रेक दीवार में लग के की थी। जी। जी भैया आपने हेनरी फोर्ड पूछा है। अरे बड़ी अच्छी और एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, जी। द मैन हु बिल्ट अमेरिका। यस, राइट, वो देखने के काबिल है। और एक चैप्टर है अमेरिकन हिस्ट्री में, वो जरूर पढ़िए, खास तौर पे यंगस्टर्स,
फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, Riches. कीथड़ों से पोशाक तक कैसे पहुंचे? पांच लोग वाह. बड़े बाकमाल लोग थे ये. वेरी गुड पर्सनालिटी ख्वाजा साहब. वेरी गुड. So time for next challenger. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमास खालिद है. तो हमाद साहब, आपका ताल्लुक लाहौर से है. मेरा ताल्लुक राजनपुर से है, लेकिन मैं यहाँ लाहौर स्टडी कर रहा हूँ. आप लाहौर में क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ. शख्सियत मर्द, जी बिल्कुल. जिंदा, जी. ताल्लुक यूरोप से, नो. अमेरिका, जी बिल्कुल. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. नो. यंगस्टर्स मोस्टली South जो America. पूछते हैं वो या तो कोई साउथ का क्रिमिनल पूछते हैं या कैरेबियन का क्रिकेटर पूछते हैं. साउथ अमेरिका पे जाए. क्रिमिनल्स तो हमने सारे कर लिए खैर से. हाँ. हो सकता है कोई नया पैदा हो गया हो. ओ ये भी ये हो सकता कैसे हो सकता है? नया पैदा हुआ और नेटफ्लिक्स को ना पता हो. ये कैसे हो सकता मैं कहा ये कैसे हो सकता, नया पैदा हुआ और मेरे घुटनों को हाथ लगा दिया. है? इसका मतलब है यू थिंक आई एम अ क्रिमिनल. नहीं नहीं बेटा, उन गलती कायम रहे. है. इनका ताल्लुक साउथ अमेरिका से है. नो. नो. कैरेबियन. 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 तो इज ही फ्रॉम द कैरेबियन? जी बिल्कुल. स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? यस. क्रिकेटर. इज ही अ क्रिकेटर? जी बिल्कुल. हाँ, कैरेबियन अब शुरू हो. बहुत शानदार क्रिकेटर जो मिसिंग, जो अभी तक नहीं है, वो ब्रायन लारा है. क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि मेरे जिगर ने उसको ब्रायन लारा नहीं हुआ, गेंद कोर्टनी गेंद क्यों वॉल्श मारा नहीं हुआ. लेकिन सर उसे सर गेंद मारा हुआ है उसने. लेकिन सर उसके बाद उसने कहा था कि मैं, ब्रायन लारा वो बॉल उसके पास लेके गया, उसने साइन किया कि मुझे फख्र है कि मैंने तुम्हें फेस किया था. शोएब अख्तर कहता है कि मुझे दुख हुआ था कि मैंने बाउंसर किया. लेट्स नैरो डाउन. बैट्समैन. इज ही अ बैट्समैन? बैट्समैन भी हैं. बैट्समैन भी है क्योंकि ब्रायन लारा इज आउट. ये जो है ना, ये तो फिर गैरी सोबर्स इज अलाइव. गैरी सोबर्स तो सर बहुत पुराना. हाँ, बट बैट्समैन एंड बॉलर. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन गेल है, क्रिस गेल है, जो बहुत बड़ा. बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग. अच्छा जी, बैटिंग ऑलराउंडर है वो? जी बिल्कुल. बैटिंग ऑलराउंडर है, जिंदा है. रिटायरमेंट का पूछ लेते हैं. बैटिंग ऑलराउंडर है. बैटिंग ऑलराउंडर सर नए लोगों में समी एक है जिसे हम पूछ भी चुके हैं. सैमी तो हो चुका है. डैरेन समी को पूछ चुके हैं. दूसरा क्रिस गेल. क्रिस गेल से. इसके अलावा कोई काबिल जिक्र नहीं है, क्योंकि जब से खिजा का आलम है ना कैरेबियन पे, क्योंकि सारे क्रिकेटर्स यूनाइटेड स्टेट्स जा चुके हैं, या वो रेसर्स हैं, रनर्स हैं, बास्केटबॉलर्स हैं. हमने ये नहीं पूछा कि रिटायर्ड है या मैं करंटली अर्ज कर प्लेइंग. रहा हूँ कि वो रिटायर्ड की तरफ जा रहा है. अच्छा जनाब, इस वक्त क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं? यस. हेलो. पीछे. वेल यस. रिटायर हुए 10 साल, क्या कहते हैं फिर से, 10 साल. रिटायर हुए हमाद साहब 10 साल से जायद हो चुका है. जी बिल्कुल. देन ही इज एन ओल्ड टाइमर. या अब उस पे आए, इब्तदाई कॉलिस किंग से करें सर. हार्ड हिटर था. या सिमन से करें. बॉलर भी था. सिमन, सिमन्स किंग, भी. होल्डिंग. एंड्रू रॉबर्ट्स ने वैसे बड़ी इनिंग्स अच्छी खेल के वर्ल्ड कप बचाया हुआ है. हमें 75 का वर्ल्ड कप. जी, वरना हम ले दे गए थे. डेरिक मरे और जी, जी, एंडी हम रॉबर्ट्स. कच्चा खा गए थे. राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर हमने अभी तक डिटरमिन नहीं किया. नहीं तो हमारे जेन में क्या उसमें वहीं से नाम आएंगे ना आपके कि जी रोहन कैनाई भी था, बैटिंग ऑलराउंडर. सर वो इतना पुराना जो है ना, कन्हाई हो गया, सोबर्स हो गया, एंड काली चरण हो गया, ये तो बहुत ही पुराने हैं. ये क्रिकेट के फॉसिल्स हैं वाकई उस दौर के. ये उस तरफ कम जाएंगे. क्लाइव लॉयड भी था. क्लाइव लॉयड आगे, जो 75 खेलने वाले जो लोग हैं ना, जिन्होंने 75 क्लाइव का लॉयड वर्ल्ड है. कप खेला है, ये ऑनवर्ड्स. कॉलिस किंग है. वैसे उसमें कन्हाई उसके बाद भी खेलता रहा है. जी सर. ये मेरा ध्यान जो है ना, पता नहीं क्यों जा रहा है विविन रिचर्ड्स की तरफ. ये कह सकते हैं जी, इतनी विकेटें ली उन्होंने, वो तो बड़ा अच्छा बिल्कुल स्पिनर है. नहीं, उसने ली हुई है विकेटें उसने. तो ऑल्दो बैटिंग एक तो सर का खिताब है जो बहुत कम लोगों के पास है. हाँ जी. वो भी एक है. फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ताल्लुक है उनका,
वो भी एक फैक्टर है। कीजिए, सवाल कीजिए। अच्छा जी, हमारे साहब इनका ताल्लुक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी है? नो नो, विव इज आउट। ओके, वे भी बाहर हो गए। अच्छा जी, जो क्रिकेटर्स Retired हुए। जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, पहले राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड ये डिटरमिन कर लें। जी, कर लें। अच्छा जी, ये लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जी। जी। हाँ, अब आ गए ना लेफ्ट हैंडर्स। एक तो गैरी सोबर्स का नाम आता है अरे फेरिस ਤੁਸੀਂ कर दिन में, उसका वो नाम छह आता है। छक्के। अच्छा जी, अब लारा और सोबर्स सोबर्स ठीक है, वो तो ये हैं। लेकिन सर तीसरा क्लाइव लॉयड है। क्लाइव लॉयड भी बॉल करता था, मीडियम पेसर था, कप्तान भी था, बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, एंड ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। सर बैट्समैन तो वो बहुत शानदार था और कप्तान इंतहाई लाजवाब था, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया उसे बतौर बॉलर के कुछ ज्यादा नहीं जानती। बैट्समैन कह रहा है ना, सर वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ऑलराउंडर है, बतौर ऑलराउंडर नहीं जानती सर। बैटिंग ऑलराउंडर हमने कहा। बैटिंग ऑलराउंडर तो फिर सर ये एक नई इख्तरा है, बैटिंग ऑलराउंडर। नहीं, बहुत से हैं। उस दौर में जितने ये थे ना जी, ये बैट्समैन थे, बॉलिंग ओकेजनली कर लेते थे। चले ये पूछ लेते हैं, वर्ल्ड कप के टीम की कप्तानी की थी? ये कर लें, वर्ल्ड कप टीम की कप्तानी ना की तो फिर मैं अगला क्वेश्चन मेरे पास तैयार है, फिर नैरो डाउन हो जाएगा सोबर्स एंड लारा। ठीक है। क्या इन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम की कप्तानी की थी? नो ब्रायन लारा या गारफील्ड सोबर्स? अब उस पे आ जाते हैं ना, हाईएस्ट स्कोर इन अ टेस्ट सिंगल इनिंग्स, दैट इज ब्रायन लारा। दैट इज, और दूसरा भी बहुत तगड़ा है, दूसरा भी तगड़ा है, लेकिन ये नहीं है ना। हाईएस्ट स्कोर ब्रायन लारा सर, ब्रायन लारा तो ये पूछ लें, जी। हाईएस्ट स्कोरर हैं जी क्रिकेट के ये। इन अ सिंगल टेस्ट इनिंग्स? नो नो। गारफील्ड सोबर्स। अच्छा, नाइटहुड, नाइटहुड, सर गारफील्ड सोबर्स। नाइटहुड मिल चुका है इन्हें। यस सर का लकब है ना इनके नाम के साथ। जी बिल्कुल। 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड सबसे पहले इन्होंने कायम किया था। हाँ जी। दिस वाज फर्स्ट क्लास। और आपने सर गारफील्ड सोबर्स पूछा। जी बिल्कुल। तो सर गारफील्ड सोबर्स जी। उस वक्त क्रिकेट खेलते रहे जब बहुत डिफरेंट क्रिकेट होती थी। टेस्ट क्रिकेट ज़्यादातर होती थी और कुछ जो है इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी। उन्होंने कैरी पैकर सीरीज भी खेली और 6 छक्के कैरी पैकर सीरीज में उन्होंने लगाए थे, And he was the first one. और ही वाज द फर्स्ट वन। Yes. और उसमें भी आई थिंक चौथा छक्का था या 5वां छक्का था जो उनका कैच होने लगा बाउंड्री पे, तो जो प्लेयर हो गया था सर बाउंड्री के बाहर। कैच नहीं हुआ ना, अगर वो बाउंड्री से बाहर गिर गया तो कैच नहीं हुआ, क्योंकि वो प्लेयर जो कैच ले रहा था उसने गेंद तो पकड़ लिया लेकिन बाउंड्री से बाहर Boundary, थी। तो फिर आउट नहीं हुआ, Out कैच नहीं तो हुआ। हो गया था वो। सर गारफील्ड के बारे में जो माहौल है ना वो ये कि एक ही वनडे मैच खेले वाह जी। और 0 पे आउट हो गए थे। वाह वाह वाह। वो शख्स जो आउट होने का नाम नहीं लेता था, आमतौर पे पुलिस बुलानी पड़ती थी कि भाई ये आउट नहीं हो रहा। घर जाए। वाह वाह। फर्स्ट क्लास में 28,000 प्लस स्कोर करने वाला ये स्कोरिंग मशीन थी। करी जा। क्रिकेट जब तक खेली जाती रहेगी, जिन 5-6 बंदों को याद रखा जाएगा उनमें गारफील्ड उनके सोबर्स। सरखेल सर गारफील्ड सोबर्स। फिर यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो टाइम फॉर नेक्स्ट कसौटी। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुआज, मौज साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से, लाहौर से। और क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। सो जी मौज साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी, जिंदा है, नहीं, एशियाई है, नहीं, यूरोपी है, जी, ताल्लुक भैया मेनलैंड यूरोप से है? जी मेनलैंड नहीं है। मेनलैंड नहीं है, दैट मीन्स बरतानिया बरतानिया है। है। इंतकाल को कितनी Period, देर होगी? हाँ, 100 एक तो साल। पीरियड है सर, दूसरा उसका शोबा है। इंतकाल को मुआज साहब 100 साल से ज्यादा हो चुका है?
नहीं। तो आफ्टर 1922 50 साल पे जाना चाहिए फिर, क्योंकि अब अगर हाँ, हमने 50 पीरियड को पकड़ा है, 50 पे पकड़ लें। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं। यस। तो 1972 के बाद 1972 के बाद की शख्सियत, 1972 के बाद इंतकाल की शख्सियत, ऐसा ही है ना जी? हाँ, बिल्कुल। और बरतानवी। बरतानवी तो अब शोबे की तरफ चले जाएं। शोबे की तरफ चले। क्रिकेटर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता साइंटिस्ट है, हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है। बिल्कुल। ये 3 चीजें चलें हैं। स्पोर्ट्स से शुरू करें फिर। अच्छा जी, स्पोर्ट्समैन है कोई? नहीं। शोबिज से ताल्लुक है? जी। जी। अच्छा जनाब, शोबिज से ताल्लुक, अगर शोबिज का है तो जाहिर है सर हॉलीवुड में होगा। बरतानिया का जंपल है तो फिर वहां पे होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि बरतानवी ही हो, फिर उसका ताल्लुक टेलीविजन से होगा सर। हमने अज्यूम कर लिया कि एक्टर है, उन्होंने कहा शोबिज की पर्सनालिटी है। अब एक्टर पे करेंगे। माज साहब जी जी। कोई एक्टर हैं ये? जी। तो रिचर्ड बर्टन की तरफ ध्यान जाता है सर बहुत ज्यादा। शॉन कॉनरी हम कर चुके हैं। अच्छा मुआज साहब, हॉलीवुड के शोरा फाक हीरोज में इनका शुमार होता है? नहीं। नहीं। देन ही इज अ टीवी गाय। और अगर ये टीवी गाय है ना, तो माइंड योर लैंग्वेज वाला मिस्टर ब्राउन बड़ी अहम शख्सियत है, हमारे हवाले से बड़ी अहम है, क्योंकि माइंड योर लैंग्वेज वाज ऑल अबाउट अस। या हॉलीवुड से कोई हीरो ये भी जरूरी नहीं कि मैंने हीरो कहा है ना, हाँ, हो सकता है कि वो एक्टर भी हो सकता है। एक कैरेक्टर एक्टर है रिचर्ड हैरिस ने। अरे रिचर्ड हैरिस ने बड़े रोल्स किए हुए, रोल्स बड़े किए हुए हैं, वो हीरो नहीं था। बड़ी बड़ी कमाल की वो किया है ग्लैडिएटर की। ग्लैडिएटर। आर यू श्योर ही वाज अ ब्रिटिश? या बस फिर रिचर्ड हैरिस की तरफ जाती है बात। लेकिन सर टीवी, अच्छा वजह शोहरत इनकी टेलीविजन था? नहीं। प्योर फिल्म। मसला हल हो गया। तो फिर हीरो नहीं है, तो फिर रिचर्ड हैरिस इज Richard अ Harris वेरी is गुड one. केस फॉर दिस। उसके बाद बरतानवी अदाकारों में अब देखे ना, मिस्टर बीन्स वो तो वैसे भी हो चुका है। he's alive. रोमन एटकिंसन। यस वो Rowan वैसे Atkinson is alive. अलाइव है। तो हॉलीवुड का सवाल भी आप कर चुके हैं। मैं हॉलीवुड का सवाल किया तो ही सेड नो। नो। नहीं, आपने कहा कि मारूफ हीरोज में से है। हीरोज में से कॉमेडी पहले नाम सोच लेते हैं। हाँ, नाम सोचें, क्योंकि वो फाल्टी टावर्स वाला जो है ना, हाँ। बड़ा अच्छा कॉमेडियन। यस, क्या नाम है उसका? गैरी लुइस। बट ही इज टेलीविजन। ही इज टेलीविजन। फॉल्टी टावर्स इज टेलीविजन। फॉल्टी टावर्स मॉन्टी पाइथन, दोनों में वो है जो जेरी मिनिस्ट्री लुइस ऑफ, इज अमेरिकन। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सिली वॉक्स। मॉन्टी पाइथन में एक तो वो है ना जिसने जिना का भी रोल किया। हाँ, वो भी क्रिस्टोफर ली। क्रिस्टोफर ली। अल्टीमेटली उन्हें हीरो निकला ना जे हॉलीवुड का। सर हीरो को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। हीरो जब हम कहते हैं ना, तो उसका नेसेसरीली रोल पॉजिटिव होता है। जी पॉजिटिव ही हैं। तो पॉजिटिव तो फिर तो वो फिर हीरो है ना। हीरो के लिए जरूरी नहीं कि बोधा बाया हो और बड़ा स्मार्ट किस्म का टॉम क्रूज बना हो। नो, जी फिर आप हीरो कह सकते हैं इस तरह। तो फिर तो हम बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ आए हैं। नहीं सर, सिर्फ उसके बाद आपने दो एक सवाल- स्टेशंस पीछे रह गए हैं भाई। सर एक सवाल उसके बाद आपने बस टीवी का किया था। तो फिर वो टीवी का सवाल वापस होगा। जी, उसके बाद बस एक सवाल डू हुआ। यू एग्री सर कि टीवी का सवाल आप हमें वापस करेंगे? जी बिल्कुल। इसके ऊपर टाइम लगा है। मुआज साहब ने हमें मुश्किलों, मुआज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। अरे वाह मुआज भाई। अब मेन कैरेक्टर तो फिर हीरो हुआ ना, वो तो कह पीटर ओटूल है। पीटर ओटूल ने। पीटर सेलर्स की तरफ आप क्यों नहीं जाते? पीटर सेलर्स भी है। पिंक पैंथर वो कॉमेडी है। कॉमेडी तो कॉमेडी क्या कहती है सर? बिल्कुल। पीटर सेलर्स को मैं चाहूंगा। इवन पीटर सेलर्स इज अ हीरो। ही इज डेफिनेटली अ हीरो। सो इज पीटर ओटूल। पीटर बिल्कुल। ओटूल तो सर बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है, जिसने उसका काम देखना है। वो नाइट ऑफ द जनरल्स देख, नाइट ऑफ द जनरल, जनरल टांस। जनरल टांस। हाँ जी, हाँ जी। जनरल तान्स को उसने इमोर्टलाइज कर दिया। अच्छा सर, इधर नैरो डाउन करें। हाँ। उसका रोल कॉमेडी। कॉमेडी की तरफ अच्छा जी, इज ही नोन फॉर कॉमेडी? जी सर। पीटर सेलर्स। पीटर सेलर्स का कट आउट केस है सर। डडान 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 डडान। रंगीला बहुत याद आया अभी। हाँ जी हाँ जी। द पार्टी, द Pink पिंक पैंथर, पूरी सीरीज है। कैसीनो रॉयल 1। कैसीनो रॉयल, शॉट इन द डार्क,
ये भी बड़ी उसकी जी, तो जी, पहली पिंक पैंथर फिल्म इज शॉट इन द डार्क, ये हो गया जी द पार्टी से पार्टी। इससे जान छुड़ा लें पहले, फिर किसी और की तरफ जाएं। बिल्कुल। ये पिंक पैंथर सीरीज के साथ इनका ताल्लुक है? नहीं। आज भाई क्या बात। एक तो वो भी है ना, फिर आपका सर वो ये जो नॉर्मन विजडम, नॉर्मन विजडम भी हो सकता है सर। फिर चार्ली चैपलिन की तरफ जाएं। चार्ली चैपलिन डाइड बिफोर 72। आर यू श्योर? मेरा नहीं ख्याल सर, क्योंकि ये उससे साइलेंट फिल्म्स का हीरो, उससे बहुत बड़ा कैरेक्टर है सर। साइलेंट फिल्म्स का हीरो। अच्छा जी, साइलेंट मूवीज का कैरेक्टर था ये कोई? जी। That's it. बस हो He गया। obviously died after 72. ठीक है, ठीक है। द ग्रेट डिक्टेटर में बोला भी हुआ सर। ग्रेट डिक्टेटर। यस जी, उससे जी, पता जी, चल जी। गया। नहीं हो गया, बात ही होगी, मसला हल हो गया। द ग्रेट डिक्टेटर से ज़हन में आते हैं ये साहब? जी। चार्ली चैपलिन पूछा आपने। क्या कहने चार्ली चैपलिन, अरे वाह वाह। वाह 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 वाह। बड़ी दुनिया। तो महाज साहब, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही वाज अ हीरो। ही वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ हीरो। वो दिलों में बसता है, बड़ा अहम कैरेक्टर है एंड अ वेरी गुड कैरेक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अ सर। वेरी गुड चैलेंज। थैंक यू। वाह वाह वाह। चार्ली चैपलिन के बारे में मैं बताता चलूं कि जी। बारिश जब हो रही यार वो ना कहा करो, पता नहीं उस बेचारे ने ये कहा भी है। अच्छा यार, व्यूअर्स, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब। कहाँ से ताल्लुक है हसीब साहब आपका? वैसे तो ताल्लुक साहिवाल से है, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टडी से यहीं पे हैं। क्या पढ़े हैं आप? डेंटिस्ट बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, अभी हाउस जॉब चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई, नहीं। ताल्लुक अमेरिका से, नहीं। यूरोप से? जी। एक यूरोपीय शख्सियत जो जिंदा नहीं है, मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक है? नहीं। यानी बरतानवी, फिर से बरतानवी शख्सियत। तो एक मुझे लगता है बरतानवी। डॉक्टर साहब डायरेक्टली हॉस्पिटल से आ रहे हैं। जी। स्क्रब्स पहने। ग्लव्स पहने हुए नीचे। Oh, yes. 2 डॉक्टर्स हैं। और उनका नाम है डॉक्टर मतीन। ये बताइए कि ताल्लुक बरतानिया से वफात को कितनी देर हो चुकी और इलाका यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना जी? जी जी। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। 50 साल से ज्यादा हो चुका है, तो गोया 100 साल भी। 100 साल से ज्यादा हो चुका है। जी। ये 1922 से पहले पहले। की ये तो बात। 22 से पहले की शख्सियत पूछ ली डॉक्टर साहब आपने। हाँ। अच्छा जी, फिर इसी को फिर पहले नैरो डाउन करें टाइम। बिल्कुल 200 साल 500 साल पे जाएं? नहीं, पहले 200 से 19th 200 पे सेंचुरी। फिर ये 19th सेंचुरी के इन्वेंटर्स में 1822। इन्वेंटर्स में आ जाएंगे और राइटर्स में आ जाएंगे। राइटर्स भी आ जाएंगे, इन्वेंटर्स भी आ जाएंगे। डॉक्टर साहब 200 साल से ज्यादा हो चुका है जी। इंतकाल को 200 साल से ज्यादा यानी 1822 से ठीक पहले है। की शख्सियत। अब आए उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लें पहले। जितना पुराना टाइम होता उतना ज्यादा इजी हो जाता है दिमागी तौर पे। ऐसी गल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए। डॉक्टर साहब, इनका ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था। नहीं। आहा न्यूटन निकल गया। आहा आहा, फिर आप साइड पे हो जाए। फिर आप साइड पे हो जाए। ये हम दोनों टैग टीम है। वाह वाह, मेरी बारी। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नहीं। आप ही आए हैं आगे। अच्छा जी। इल्म फजल से ताल्लुक है इनका। जी। राइटर, पोएट, ड्रामेटिस्ट, Dramatist। शेक्सपियर का भी नाम आ जाता है। यस। उसके बाद आपके पोइट्स भी आ जाते हैं। अच्छा जी, शायर हैं बहुत बड़े? जी, शायर भी हैं। जी शायर भी है। पता है क्या, तो लोग शेक्सपियर को शायर मानते ही नहीं। हाँ, आई नो, वो सोनेट लिखे है ना। नहीं सर, सोनेट इज पोएट्री। हाँ, आई नो, मैंने वो चूंकि ड्रामा लिखा है हाँ, ना, ये एक ड्रामा निगार शायर कैसे हो सकता हाँ, बिल्कुल।
बट ही हैज सॉनेट्स, ही हैज वारिस शाह शायर कैसे हो सकता है? उसने तो हीर वारिस शाह लिखी, कहानी लिखी उसने। तो कहानी का उसलूब उस दौर में जो बेहतरीन होता था वो शायरी था। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के पीरियड में, जी जी जी, ये 99 बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। ये शेक्सपियर है सर, हाँ, देख लेते हैं, विलियम देख शेक्सपियर लेते हैं ड्रामा। और वो भी हो सकता है, क्रिस्टोफर मार्लो भी हो सकता है सर, वो भी बिल्कुल, ड्रामा। मार्लो और ये मार्लो एंड contemporaries हैं। बिल्कुल, और नेक एंड नेक है पहले तो आए थे, ड्रामा पे आए ना, वो बहुत जबरदस्त है वो ग्लोब बहुत- थिएटर। अच्छा जी, बर्मिंघम के करीब है इनका घर? जी करीब है। अरे अब फिर जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट, हैमलेट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हेलो, ठीक है ना, ओथेलो। आपने ओथेलो के खालिक को पूछा है? जी। क्या सोच कर? हम दोनों मतलब है क्या टुन बैठे हैं इस वक्त, हम नहीं पूछ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। विलियम शेक्सपियर। इसी बहाने डॉक्टर साहब हमने एक बहुत बड़े राइटर को, क्या बात, बहुत बड़े राइटर का तज़किरा करना भी उसे खराज तहसीन बिल्कुल। पेश करने के मुतरादिफ है। एंड यू आर इंस्ट्रूमेंटल इन इट, बोथ ऑफ यू Absolutely. डॉक्टर्स, थैंक यू। वेरी गुड। शेक्सपियर के बारे में जो दिलचस्प बातें हैं उनमें से एक ये भी है, पोइट्री उसकी, इसका असल नाम शेक्सपियर नहीं था। तो फिर ये क्या? बड़ा मुश्किल सा नाम है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, बड़ा परेशान कुन नाम है, असल नाम ये है ही नहीं। इसका पेन नेम है? जी, इसका पेन। जी जी। दूसरी बात, हम कई दफ़ा तस्करा कर चुके हैं कि इब्तदाई उम्र में एक तवील अरसे तक विलियम वॉज ट्रीटेड एज अ गर्ल, यस, एज अ फीमेल चाइल्ड। वो ये सोचते थे कि इसके बारे में बुरा शगुन ये है कि इसने जल्दी मर जाना है, और मौत के फरिश्ते को अवॉइड करने के लिए, उसको डिसीव करने के लिए उसको, और यही वजह है कि हमारे कल्चर में भी लड़के को बुलाना हो ना प्यार से, क्या कर रही हो, जी। तो जैसे उसकी तानीस कर देते हैं, जेंडर चेंज जेंडर करना। चेंज करके। तो कपड़ों में भी अक्सर ना एक स्टाइल के फ्रॉक्स से पहनाए जाते हैं, तो ये मैंने देखा ना कि ये कपड़े तुमने, मैंने पूछा था उससे, फेमिनिन से तो पहने ये होते हैं। सारे के सारे फ्रॉक्स और लड़कियों वाले, तो फिर उसने मुझे तफसील बताई थी। और वहां पर अगर आप बर्मिंघम जाएं तो यहाँ जरूर जाइएगा, उसका बैकयार्ड बड़ी खूबसूरत खाली जगह है, सेंटर में छोटा सा एक चबूतरा है, वहां पर आप अपनी मर्जी की लाइंस बोल सकते हैं। थिएट्रिकल्स वहां पे मौजूद होते हैं। पूरा विलेज उन्होंने वो कहते हैं आप क्या सुनना चाहते हैं, Yes. आप कहें कि मैं, ये है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। जी जी Avon, जी, एवॉन sir. इज द रिवर। जी, एवॉन इज द रिवर, और वो छोटू सा छोटा सा रिवर रिवर है, है जी। और वो रिवर भी बड़ा नाम है, और उसमें स्वान्स होती हैं बेशुमार। फिर इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, टाइम फॉर द नेक्स्ट कसौटी ऑफ द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आदरिश इरफान। आदरेश। इरफान। अच्छा आदरेश साहब, आपका कहाँ से ताल्लुक है? फिरोज वटवा शेखपुरा। शेखुपुरा। तो आप यहाँ पर आए हैं कसौटी के लिए? हाँ, सौटी के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताइए कि शख्सियत जिंदा है? जी, जिंदा है। मर्द? मर्द। एशियाई? एशियाई। साउथ एशियन? साउथ एशियन। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। ताल्लुक शोबिज से है? नहीं। सियासत और हुकूमत से है? जी नहीं। स्पोर्ट्स से है? नहीं। इल्म फजल से है? जी। सवाल कितने में? 7? 9। 9 रैपिड फायर किया ना आपने, पहले 5 आपने नहीं, rapid हमने fire। फोकस भी तो कर लिया, फोकस कर बस लिया, सिर्फ बिल्कुल। 3-4 जाया हुए हैं कि शोभा तलाश करने में। बिल्कुल। इल्म फजल से है तो फिर कोई दानिश्वर जो जिंदा है, ये यकीनन मीडिया की कोई शख्सियत होगी। जी है ना, ऐसा ही है ना? शायर हो सकता है या कॉलम निगार, कोई मीडिया की कोई शख्सियत जिंदा है जी। तो इसलिए कोई बड़ा नावल निगार वहाँ सिवाय 2-3 नातिक साहब के अलावा कोई मशहूर नावल निगार जिंदा कोई नहीं, इसलिए नावल को रूल आउट कर दें। अफसाना भी बहुत कम, शायर अदीब
हैं जो वो भी कम बड़े शायर सारे वहाँ सिवाय ज़फ़र इकबाल साहब के, अल्लाह उन्हें हयात रखे, वो एक है बस, बाकी को बड़ा नाम जो है कासमी साहब, अताउल्लाह कासमी। अताउल्लाह कासमी साहब इज़ अ वेरी बिग कॉलमनिस्ट, शायरी करते हैं लेकिन। अच्छा जी, वजह शोहरत शायरी है? जी वजह शोहरत शायरी है। वो उर्दू या पंजाबी? नहीं जी, पहले तो हम ये कर लें कि गज़ल के, गज़ल ना हुई ना, नज़्म हुई तो डेफिनेटली पंजाबी हुई। उनकी वजह शोहरत गज़ल है? जी गज़ल है। हेलो, डेफिनेटली ज़फ़र इकबाल है। ज़फ़र इकबाल के अलावा हो नहीं सकते कोई। शेर पढ़ते हैं उनका? नहीं जी नहीं, ये भी हो सकता है कि ना हो। 30 से ज़्यादा किताबों के खालिक हैं। जी अरे क्या इस वक्त वो बेदिया में है? आपने इनकी बातों का जवाब नहीं देना प्लीज। आबे रवां के शायर को पूछा आपने? जी अरे क्या वो, एक मिनट, तो उस पे कायम भी रहो। तो उस पे कायम भी कायम भी रहो। बताइए क्या आपने कह दिया? तो नहीं है, उस पे कायम भी रहो। झूठ बोला है तो कायम भी, तो उस पे नहीं है अच्छा ना। एक मिनट, झूठ बोला है तो कायम भी रहो। आपके वालिद साहब, एक सेकंड, आदमी को साहिब किरदार होना किरदार चाहिए। होना चाहिए। बस दूसरा मिसरा तो हर बच्चे को भी आता है। पहला इक़्तिदार। मिसरा सुना, अब सुनाओ, मैंने तुम्हें गाइड किया, बताओ। झूठ बोला है मुझसे लिखवा तो लो उस पे कायम ला, भी रहो। तो उस देखा? पे अरे नहीं है लाला, अच्छा मैं इनाम दूंगा आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं? भाई एक मिनट, अब ये चैलेंज हो गया है। कायम भी चैलेंज है। रहो। झूठ बोला है तो उस पे कायम तो रहो। कायम भी रहो उस पर जफर। हाय हाय, ये अल्फाज। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। जफर इकबाल पूछे जी आप। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस भट्ट, व्हाट्सएप कहाँ से ताल्लुक है आपका? नौशहरा। भट्ट साहब ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? मर्द है जी हाँ। जिंदा? नहीं जी, एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? अमेरिका से है जी, ठीक है। अमेरिका से है तो रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से है? नहीं जी। ये कहना कि कैरिबियन आइलैंड्स जो हैं अटलांटिक में, कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका हो सकता है, सेंट्रल अमेरिका हो सकता सेंट्रल है, अमेरिका हो सकता है, कैरिबियन आइलैंड्स हो सकते हैं। ताल्लुक कैरेबियन आइलैंड से है जी? जी हाँ। कैरेबियन आइलैंड से है वेस्ट इंडीज। तो फिर सर फिर तो वेस्ट इंडियन है। फिर हाँ, he's a उस पे sportsman? सीधा है ना शोबे पे। जी इज ही स्पोर्ट्समैन भट्ट साहब? नो सर। वेरी इंटरेस्टिंग। कैरेबियन से ताल्लुक, क्यूबा भी आता है ना उसमें, तो फिडेल कास्ट्रो भी फिडेल आता है ना। कास्ट्रो आता है। हमने पूछ लेना, शख्सियत जिंदा नहीं है। स्टार्ट विद पॉलिटिक्स एंड तो वो तो फिडेल कास्ट्रो, अब उसी को पूछेंगे, बतिस्ता को तो नहीं पूछेंगे। नहीं, ताल्लुक इनका सियासत और हुकूमत से है। जी हाँ। क्यूबन हैं जी ये? जी हाँ। इन्होंने क्यूबन रेवोल्यूशन लीड किया था। जी बिल्कुल। बतिस्ता के खिलाफ? जी जी। आपने फिडेल कास्ट्रो पूछा। जी हाँ। कमाल पर्सनैलिटी पूछी आपने जी। बहुत उम्दा पर्सनालिटी, इसमें कोई शक नहीं। जिसने वक्त डाले रखा था बे ऑफ पिग्स क्राइसिस में। बिल्कुल। किसको? जॉन एफ कैनेडी को। वाह जी वाह। इसने ला के रशियन मिसाइल्स फिट कर दिए और सीधा टारगेटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स मेनलैंड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट था मिसाइल। जी 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 जी। कि कोई वार्निंग नहीं, कोई टाइम नहीं, विद इन मिनट्स। कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम पे वो पूरा नहीं उतरते थे, जिस पर एक थरथली मच गई थी, मसला बन गया था। और उधर निकिता क्रुश्चेव और साथ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, सुबह दोपहर शाम हॉट, वो क्या थी, हॉटलाइन? हाँ, हॉटलाइन पे हॉटलाइन। और इधर कैनेडी ने एक लाइन खींच दी थी ना कि जो रशियन शिप्स आ रहे हैं वो लाइन नहीं क्रॉस करेंगे। अगर वो लाइन क्रॉस करेंगे तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और जी तो क्वारंटीन जो है ना, वो उस वक्त बड़ा उस दौर का। फिर बार बार इनका डिप्लोमेटिक मिशंस कहते थे
कि भाई हम तो ना आपके साथ हैं ना उनके साथ हैं। तो रशियंस खुश थे, सोवियत्स इस पे बड़े खुश थे, लेकिन जॉन एफ कैनेडी कहता था कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो फिर तुम मेरे दुश्मन। उसका बड़ा मशहूर फिक्र है कि इफ यू आर नॉट माई फ्रेंड्स यू आर माई एनिमीज। लॉयल्टी में ग्रे एरिया नहीं होता, या ब्लैक होता है या वाइट होता है। यही जॉर्ज बुश जूनियर ने यूज किया था, इधर यू विद अस जी, इधर यू आर विद अस और नॉट, सीधी सी बात है। फिडेल कैस्ट्रो का जो बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी उसका रोल था सर। इसी पे तो कहा था ना, पंचशीला साइन जब हुआ था ना नेहरू ने बंडूंग कॉन्फ्रेंस में, जब इंडोनेशिया में ये सारा सिलसिला किया, तो ये एक बड़ा खास 1955 बड़ा ही आम था। उधर पंचशीला साइन हो रहा था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, सीटो सेंटो, इधर सीटो सेंटो, और यूरोप में क्या हो रहा था, वार्सा पैक्ट। क्या अलाइनमेंट सूरत चक्र बोर्ड था सर। इस पे शतरंज खेलने को दिल चाहता है। फिडेल कैस्ट्रो का एक और जो जिस वजह से बहुत शोहरत है, CIA ने बहुत से प्लॉट्स बनाए थे उसको मारने के, असैसिनेट करने के, बड़े बड़े अजीब प्लॉट्स थे। And then They couldn't, they didn't He succeed. was either they were very unlucky या he survived, he was very lucky. ग्वांतानामो बे के ऊपर बड़े मसाइल रहे इनके। अमेरिका ने खेड़ा छोड़ा नहीं, वो आज भी उन्हीं की प्रॉपर्टी है। बे ऑफ पिग्स जो है वो इन्वेजन थी क्यूबा की, इसी को बे ऑफ पिग्स कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।